सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ लैपटॉप एसेंशियल टिप्स के बारे में जो कि काफ़ी कॉमन है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है। इनमें से कुछ टिप्स आपके लैपटॉप की लाइफ को चांद तक ले जा सकता है। एंड इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उससे होगा ये कि आपका लैपटॉप 200% ज़्यादा फास्ट, 300% ज़्यादा लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। वो तुमको खुद ही याद दिलाएगा कि भाई मेरे लेफ्ट कॉर्नर के छठे ब्लेड के ऊपर वाले से हिस्से से हवा आना बंद हो गया है, कृपया उसे देख लें। सेल्फ स्मार्ट अपडेट्स मिलता रहेगा तुमको, अब बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहो। सो सबसे पहला टिप जिसमें सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, विच इज यूजिंग योर लैपटॉप ऑन बेड, सोफा, बिस्तर, खटिया, तकिया, जो मिला वो। सो भाई ऐसा मत करो। इससे होगा ये कि अंदर का एयर फ्लो पूरा बंद हो जाएगा, ना हवा आएगा ना जाएगा, लैपटॉप सांस नहीं ले पाएगा, अंदर हीट बढ़ता जाएगा एंड एक दिन दम तोड़ देगा। सो प्लीज यूज इट ऑन प्लेन सॉलिड सरफेस ओनली। बिस्तर पे ही गिर के यूज करना है तो यूज स्मॉल टेबल, उसके ऊपर रख करके यूज करो। वैसे ये केस मैकबुक एयर के लिए नहीं है भाई, क्योंकि वो तो सांस ही नहीं लेता है। नेक्स्ट, मशीन को हर 3-4 महीने में एटलीस्ट साफ करो, खोल खाल करके धो पोछ करके सुखा के रखो। इसके लिए आप चाहे तो रिन सुप्रीम या एरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर झाग काफी अच्छा निकलता है। अब आप तो एटलीस्ट 2 दिन में एक बार नहाते ही होगे मिनिमम। इससे भी ज्यादा वाले अगर लोग हैं तो भाई मेरे हिसाब से साबुन से काम नहीं चलेगा, उनके लिए तो हार्पिक ही यूज करना पड़ेगा। सो उसी तरह आपको अपने लैपटॉप को भी साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि अंदर जितना भी डस्ट आइटम्स जमा हुआ है क्लीन हो जाए। फॉर सेम रीजन हीट ऐसा कांडोला है कि वो आपके मेन पार्ट्स के साथ साथ बाकी सारे पार्ट्स को भी धीरे धीरे जलाता रहता है, उसकी भी लाइफ को कम करता रहता है। सो इसलिए इन सब को जल करके लाल होने से बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने बताए हुए योजना को फॉलो करें या फिर एक स्मॉल क्लीनिंग किट को खरीद लें। ये किट मेरे हिसाब से 280 रुपए मिलता है, जो कि काफी अच्छा मुझे लगा। ये मैं भी खरीदने वाला हूँ फिलहाल। तो इसका इस्तेमाल करके आप लैपटॉप को आउटसाइड से भी क्लीन रख सकते हैं। वैसे हीट कम करने के लिए यू कैन यूज योर लैपटॉप स्टैंड विथ कूलर, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। बहुत ज्यादा हुआ तो शायद 2-3 डिग्री तक कम कर सकेगा। हाँ, अगर आपके घर में एसी है तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा कमाल दिखा सकता है। और इससे अच्छे ऑप्शंस ये है कि आप अपने लैपटॉप को क्लीन रखें या फिर रबर का जो फीट है उसके नीचे कुछ और सपोर्ट लगा दें ताकि आपका लैपटॉप थोड़ा और लिफ्ट हो सके एंड एयर फ्लो को बढ़ा सके। एंड फॉर लैपटॉप्स लाइक डेल G5 या फिर टफ A15, इनके लिए तो स्पेशली आपको बर्फ की सिल्ली मंगवानी पड़ेगी। बाल्टी में डालो, बाल्टी के ऊपर लैपटॉप को रखो एंड तब यूज करो। इसका ठंडा हवा इसको मिलते रहना चाहिए ठंडा रखने के लिए। नेक्स्ट, जब कभी खाना खाए, नाश्ता करे तो ये बात याद रखें कि लैपटॉप आपका ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच का पार्टनर नहीं है। आप उसके साथ में ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने लैपटॉप के साथ खाना खाने बैठते हैं तो बॉस जो भी अंदर जाएगा वो चींटियों को फ्री आमंत्रण है। एंड बिलीव मी, चींटियां जो है बॉस वो हैरी पॉटर एंड डंबलडोर का भी बाप है। बिना जादू टोना के उसको कैसे पता चल जाता है, सूंघते सूंघते बगल वाले शहर तक भी वो पहुंच जाएगा। एंड एक बार चींटियों ने आपके लैपटॉप में कॉलोनी बना लिया तो बस ग्राउंड फ्लोर में एक शांतिपूर्वक शोक सभा बुलाना पड़ेगा आपके लैपटॉप के निधन के बारे में। नेक्स्ट, ट्राई टू गेट अ कीबोर्ड स्किन। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है, उसको आप उसके ऊपर लगा सकते हैं ताकि बेकार के कचड़ा और जितना भी गंदगी है वो उसके अंदर ना जाए एंड कीबोर्ड भी क्लीन रहे। ये हर लैपटॉप का अपना अपना अलग होता है मॉडल के हिसाब से, तो बिफोर चूजिंग दैट आप मॉडल चूज कर लो एंड देन बाय इट। बट याद रखें, कुछ लैपटॉप्स के कीबोर्ड के आसपास से भी एयर फ्लो अंदर की तरफ जाता है, तो उस तरह के एयर फ्लो वाले सिस्टम में आपको ये सिलिकॉन कवर काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एयर फ्लो बंद कर सकता है। सो खरीदने से पहले थोड़ा इंटरनेट पे सर फोड़ लें, इसके बाद पुनः विचार करें। नेक्स्ट, डोंट ट्राई टू गेम और रन सम हाई एंड एप्लीकेशंस ऑन योर लैपटॉप अगर वो उसके लिए नहीं बना है तो, वरना वो एप्लीकेशन या गेम आपके सीपीयू एंड जीपीयू को उसके लिमिट तक पुश करेगा एंड रिजल्ट इन लेस लाइफ फॉर योर मशीन। सो बेटर, अगर आपका एप्लीकेशन यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई वुड सजेस्ट कि उसका कुछ लोअर वर्जन्स को आप इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप के औकात के हिसाब से एंड फिर उसको यूज करें। रही बात गेम्स की, तो भाई उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वो आपको एक लो एंड गेम ही खेलना पड़ेगा या फिर इसी गेम का लोअर रेजोल्यूशन एंड लोअर सेटिंग्स करके आप ट्राई कर सकते हैं, अगर चल गया तो किस्मत। नेक्स्ट, जो कि कई लोगों ने पूछा है वो ये कि चार्जर लगा के गेम खेलना इज सेफ, देन इसका आंसर इट डिपेंड्स। कुछ लैपटॉप्स के चार्जर एंड बैटरीज आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि पूरा चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो पूरा चार्ज 100% हो जाता है तो चार्जर उस बैटरी को चार्ज करना बंद कर देता है। सो इन दैट केस आपका बैटरी सेफ रहता है। आप चाहे तो 24 घंटा भी चार्जर लगा करके रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। वरना अगर स्मार्ट नहीं है तो फिर बैटरिया को नुकसान हो सकता है।
नेक्स्ट आपके एंड हमारे जैसे बहुत लोग हैं जिनको फ्री में गेम्स, मूवी, गाना इन सब चाहिए होता है। सो भाई टॉरेंट साइट या फिर ऐसे वेबसाइट जो कि आपको खुशियां दिलाने में मदद करते हैं, उन सब साइट्स में जाने से पहले काफी ध्यान रखें, क्योंकि एक बार आपने वो वेबसाइट का URL ओपन कर दिया तो भगवान जाने कितने तरह के स्क्रिप्ट पीछे रन होंगे जो कि आपके पीसी के कंट्रोल तक को किसी और के पास ले जाकर के पहुंचा सकते हैं। एंड आप बस मजे में अपने सपने की दुनिया में रहेंगे एंड पीछे क्या हो रहा है कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। सो वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल सर्फिंग अनट्रस्टेड साइट्स। कुछ एंटीवायरस के ब्राउजर एक्सटेंशन होते हैं जो कि आपको सामने से बता देंगे कि बॉस कुछ तो एक्स्ट्रा ये साइट उंगली करने की कोशिश कर रहा है, आप जरा देख लो। सो यू कैन यूज दोस एप्लीकेशंस एज वेल। नेक्स्ट, लैपटॉप के आसपास आपके प्यारे पपी, बिल्ली, चमगादड़, मगरमच्छ, डायनासोर या फिर कॉकरोच इन सबको जाने ना दें। आपने देखा है कुछ लैपटॉप्स के ग्रिल्स इतने बड़े होते हैं कि इसमें आपके जानवर के फर के बाल अंदर जा सकते हैं, जो कि काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये काफी एक्स्ट्रा हीट क्रिएट कर सकता है। बाल अगर जल जाता है तो फिर आपके कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान दें। आप अपने कुत्ते के ऊपर में लैपटॉप को रख करके गेम मत खेलो, उसके लिए पापा ने आपको टेबल बनवा के दिया है, उसका ही इस्तेमाल करो। नेक्स्ट, व्हाइल इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस थोड़ा ध्यान दें और हर पेज के स्टेप्स को पढ़ करके इंस्टॉल करें, वरना बीच बीच में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं लाइक कुत्ता बिल्ली का स्क्रीन सेवर, टूल बार्स, ब्लॉटवेयर एक्सेट्रा भी आ जाते हैं, उस सॉफ्टवेयर के साथ साथ इंस्टॉल हो जाते हैं एंड फिर बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं भाई हम हैं यहाँ पे एंड तुमने ही हमें यहाँ रख छोड़ा है। सो व्हाइल इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस प्लीज रीड ऑल द ऑप्शंस एंड देन इंस्टॉल। कुछ एप्लीकेशंस में भी डेटा भी चोरी करके पूरी दुनिया में आपका शक्ल एंड पासवर्ड भेज सकता है। सो वेरी केयरफुल ऑन दैट। एंड बेकार के एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते मत बैठो। अगर आपके पास कुछ काम नहीं है तो नीचे जाओ, दीवार के सामने खड़े हो जाओ, बट बेकार के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल मत करो। होगा ये कि आप इंस्टॉल करोगे, आपको कोई यूज नहीं मिलेगा, आप अनइंस्टॉल कर दोगे, बट इसके कई सारे ऐसे फाइल्स हैं जो आपके सिस्टम में फिर भी बने रहेंगे, डटे रहेंगे जब तक आप मैनुअली उसको हटाओगे नहीं। एंड एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पूरा सिस्टम इन्हीं फाइल्स से भर जाएगा एंड लास्ट में आप अपने 2 सॉफ्टवेयर के साथ में कोने में बैठे हुए मिलोगे। सो बेटर ऐसा मत करो एंड अपने लैपटॉप को रेगुलरली क्लीन करते रहो इस तरह के फाइल्स के लिए। इसके लिए हमने स्पेशली एक वीडियो बना रखा है, आप जरूर उसे जाकर के चेक करें, इससे हमारा भी थोड़ा व्यूज बढ़ जाएगा शायद। नेक्स्ट, डायरेक्ट सनलाइट में लैपटॉप के स्क्रीन को ना रखें। इससे होगा ये कि आपका स्क्रीन का ब्राइटनेस, शार्पनेस धीरे धीरे कम होता जाएगा। सो थोड़ा उससे बचें। एंड वैसे भी लैपटॉप्स इस जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो गर्मी का दुश्मन ही होता है। सो अगर आप उसको और गर्मी दोगे तो भाई एक दिन आएगा कि वो फट जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो बेटर अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट्स। एंड स्क्रीन को क्लीन करने के लिए अमोनिया बेस्ड क्लीनर को यूज मत करो। सीरियसली आपके स्क्रीन के कोटिंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। बेटर यूज माइक्रोफाइबर क्लोथ्स और पापा, दादा, दादी इन सब के चश्मे के साथ में जो छोटा सा कपड़ा आता है उसको यूज करो, वो बहुत अच्छा है। धीरे से जाओ उनके रूम से डब्बा उठा लाओ एंड जमा करके रखो, आपको काम आएगा। नेक्स्ट, लैपटॉप्स को कभी भी स्लीप में ज्यादा देर मत रखो, वो थोड़ा थोड़ा करके बैटरी को खाता ही रहता है। एंड बैटरी एक ऐसा चीज है जिसका लाइफ साइकिल फिक्स होता है। ये एक बार खत्म हो गया तो आपका बैटरी वेंटिलेटर से सीधे ट्रांसफर हो जाएगा एंड उससे बचने की उम्मीद बहुत कम रहेगी। सो बेटर ये है कि आप अगर बहुत ज्यादा खास काम नहीं कर रहे हो, एंड मेरे हिसाब से आप उतना भी खास काम नहीं कर रहे हो कि अगर आपने नहीं किया तो जजमेंट डे ही आ जाएगा। सो बेटर आप शट डाउन करके रखो या फिर हाइबरनेट में रखो, इससे आप 2-2.5 हजार रुपए बचा सकते हो बैटरी का। हाँ, अगर आप मेरे जैसे अमीर हैं तो फिर आपको कुछ भी चलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ पॉसिबल एवरी ईयर थर्मल पेस्ट बदलवा लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर लैपटॉप प्रोसेसर कूल एंड उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फ्रेश सा लगेगा, काम करने में भी मजा आएगा। सो इस बात पे ध्यान रखो। अब घर में बहू लाए हो तो उसका ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी बनती ही है। एंड एट लास्ट, अगर आप गेमर हो तो भाई एक कीबोर्ड एंड माउस अलग से खरीद लो, क्योंकि लैपटॉप का कीबोर्ड एंड माउस काफी सेंसिटिव होता है एंड मेरे हिसाब से उसमें गेमिंग करने में मजा भी नहीं आएगा आपको। सो एक एक्सटर्नल 500,000 रुपए का कीबोर्ड एंड माउस खरीद लो, उसको ही यूज करो गेमिंग के लिए। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मेरे हिसाब से आपके लैपटॉप के लाइफ को बढ़ाने के लिए, लैपटॉप को सही ढंग से रखने के लिए। अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।